अब हम 7वां पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कि पोखर के किनारे के पानी में एक टांग से बगुला खड़ा हुआ है और वह ऐसा लगता है मानो ध्यान मगन हो। ध्यान मगन होता है जैसे कोई ऋषि जो होता है, ऋषि महात्मा होते हैं, भगवान के ध्यान में लीन होते हैं। और यहाँ पर ध्यान निद्रा को जब बगुला त्यागता है तो ध्यान निद्रा का व्यंग्य है। आंखें बंद सी करने का वह नाटक करता है। आंखें बंद सी किए हुए मछली की तलाश में बगुला खड़ा रहता है। तो जैसे ही वह जल में किसी मछली को फुर्ती से सामने से तैर कर जाते देखता है, त्यों ही वह अपनी ध्यान निद्रा त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। वह अपनी ध्यान निद्रा को त्याग कर मछली से भी अधिक फुर्ती करता है और उसे अपनी चोंच में दबाकर निगल लेता है, अर्थात गले के नीचे उतार लेता है, खा जाता है। आगे कवि बताते हैं, एक काली माथ वाली चतुर चिड़िया। चतुर यानी चालाक चिड़िया। अब यहाँ पर चालाक चिड़िया के बारे में बताया गया है कि जब कवि पोखर के किनारे बैठा हुआ देखता है तो देखता है कि पोखर के जल के ऊपर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। शायद ये चिड़िया हैं। इनके माथे जो हैं काले रंग के हैं, काले माथे वाली चिड़िया हैं। श्वेत पंखों के झपाटे यानी उनके पंख जो हैं वे सफ़ेद हैं। माथा काला है, पंख सफ़ेद हैं और तुरंत अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे मार तुरंत टूट पड़ती हैं भरे जल के हृदय पर। यानी वे तुरंत मछलियों को देखने में अपनी कुशलता का प्रयोग करती हैं। वे तुरंत पानी में आती हैं और एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती हैं गगन में। वे अपनी पीली चोंच में एक चटुल का यहाँ पर अर्थ प्रयोग किया गया है विशेषण के रूप में। बहुत चुस्त यानी बहुत चुस्त जो मछली होती है, सफ़ेद उज्ज्वल और चुस्त मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका यह भी प्रश्न आ सकता है कि चिड़िया के विषय में बताइए। तो चिड़िया कैसी है? काले माथे वाली है और उसके पंख सफ़ेद रंग के हैं। वह उसकी चोंच पीली है और वह तुरंत भरे जल के हृदय पर वार करती है, यानी उसमें चोंच घुसाकर जल के अंदर अपनी चोंच घुसाती है और उस बहुत तेज़ी से उस मछली को पकड़कर दूर आकाश में उड़ जाती है।